नगर निवासी ढोलक की संगति दे रहे हैं गौरव फौजदार, बोरोली निवासी पेड़ की झनकार सुना रहे हैं वीरेंद्र देसवाल, रोनीजा निवासी, और झीका की झनकार आ रही है ब्रजमोहन बाबरो, गांव भकावली मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय मेरे मोसाची दिगंबर कवई वाले। और वो आप साहब जानेंगे आपके क्षेत्र से अब आपका ही बालक चौधरी जल सिंह भकावली लीजिए। पवन मोहरा लिखे और गाना आज होगा मेरा और आर पार का, अरे गाना आज होगा मेरा और आर पार का, फैसला करेगी जनता जीत हार का। का गाना आज होगा मेरा आर पार का, फैसला करेगी जनता जीत हार का, अरे फैसला करेगी जनता जीत हार का। और ये 50 रुपया हमारे लिए स्टाफ की तरफ से कौशल भाई अच्छे कलाकार हैं, हमें दे करके गए हैं, होसिंगा निवासी, बारंबार धन्यवाद है। और कह रहा देखंगा कौन में कितना पानी है, बेटा पानी की बात करें तो बताऊं क्या, या अरे गाना क्या गाएगा बेटा आर पार का, गाना क्या गाएगा बेटा आर पार का, अरे रास्ता तो भुला दूं तेरे घर के द्वार का, अरे रास्ता तो भुला दूं तेरे घर के द्वार का, अरे रास्ता तो भुला दूं तेरे घर के द्वार का। आइए साहब, कंपटीशन तो हुए साहब, ऐसे हम यहाँ कुत्ता सुत्ता तो ना आ रही इस बात। आइए साहब, मेरा जिक्र वही है, आप लोगों को ध्यान होगा जो कि मैंने कल गाया था। कथा चल रही थी भोज कुंवर की। आज बच्चे ने कहा मैं अपने चाचा के लिए कुछ लिखना चाहता हूं। बच्चे ने पत्र लिखना प्रारंभ किया, चाचा को लिख दूं एक पाती और बाँच के शीतल होए छाती, भूप एक रावण जबर भयो, वो मुट्ठी बांध के आयो जग में खाली हाथ गयो। चाचा साहब, इस संसार में जो भी प्राणी आया है ना तो कुछ लेके आता है और ना कुछ लेके जाता है। मुझे तो यह मंत्री मार ही देगा, पर एक ही निवेदन है, मेरे मरने के पश्चात मेरी जो मां सावित्री है वो दुख नहीं पा जाए। पत्र को लिख के मंत्री को सौंप दिया। आज मंत्री के हाथों में जब वह पत्र आया, सोचा एक तो यह मेरे सामने एक छोटा बालक है और वो गद्दी पर विराजमान राजा मुंजो है। देखूं तो सही इस बच्चे ने इस पत्र में लिखा क्या है। पत्र को खोल लिया और अब सुनिए आगे होता क्या है। सुन पाती का बयान बिसर गयो और ज्ञान गयो घबराई और गस खाए गिरो बहराए सो धरल पे पैसो जाए।
को देखा, इशारा किया कि बेटा तू मेरे नजदीक में आ, और क्या कह दिया साहब, धीर धर, क्या, अरे सुन बेटा मेरी बात धीर धर, और बात तुझे समझाऊं, मैं कबहू न मारूं, कबहू न मारूं, कबहू न मारूं, तो है बेटा मारो में जाऊं। तो है बेटा मारो में जाऊं। सामने भोज कुंवर को बुला लिया, भोज कुंवर को गोदी में उठा लिया, और ये 150 रुपए का आशीर्वाद अर्जुन मीणा जी खटौती निवासी, और 50 रुपए थान सिंह जी थोक, बड़ा थोक, बहुत बहुत धन्यवाद है। सर्दी लग गई। मान्य भोज कुमार मेरे सामने आ, तेरे सर की कसम कहता हूं बेटे, चाहे राजा मुझ मेरा सर जरूर कत्लेआम कर देगा, लेकिन मैं तेरे को बेटे तेरे सर की कसम बिल्कुल नहीं मारूंगा। बच्चे को गोदी में उठा लिया, और एक पिता अपने बेटे के ऊपर बालों में जो हाथ फेरता है बड़े प्यार से, आज वो है मंत्री, गले से लगा करके भोज कुंवर के बालों में हाथ फेरवे लगे, और भयो कहा, अरे कह के और वहां कंठ चिपटायो, और बाके ऊपर हाथ घुमायो, किस्सा ना ये बहुत भलायो, हे छोरे जिकड़ी हरिये का ना है रही साहब, किस्सा ना ये बहुत भलायो, और लौटाए भोज कुंवर कुलायो, अरे किस्सा ना ये बहुत भलायो, लौटाए भोज कुंवर कुलायो। 100 रुपया हमारे बड़े साधु साहब आदरणीय राजेंद्र जी और ब्याहे खंगर को नंगरा 100 रुपया दे रहे, बारंबार धन्यवाद है। और जो यह 10 रुपए का आशीर्वाद आता है, यह कलाकार के लिए बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार होता है। गवैया कह रहे पैसा क्यों ना दे रे, मेरा निवेदन है मेरे क्षेत्र के अंते ये 2.5 महीना में अपने घर जा में इनको 1-1 किलो बाजरो ले आइयो, और बाजरे के दरिया खा के फिर भी अफर जाएंगे, और जब अफर जाएंगे फिर नहीं मांगेंगे कि पैसा क्यों ना दे रे, क्योंकि 10-10 रुपए का एक सम्मानीय कलाकार के लिए होता है। और ऐसे कलाकारों को शर्म आनी चाहिए जो कि मंच से कहते हैं कि पैसा दे दीजिए, अमेठी स्वयं देगी, सम्मान करेगी आपका, पब्लिक भजन सुनने के लिए आती है, आपका सम्मान भी बढ़ाती है, और फिर भी लोग कहते हैं पैसा क्यों ना दे रहे, मेरी गाड़ी घाटे में जा रही है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डलवा के लावे तो क्या डीजल, क्या किस्सा ना ये बहुत भलायो। 50 रुपया मदन बड़ा थोक और 50 रुपया रुपेशी चाचा साहब दे रहे, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। गौरव ये लंगुरिया घंटोली, लंगुरिया घंटोली, आजा बेटा भाई बात पे, किस्सा ना ये बहुत भलायो, भोज कुंवर कुलायो, किस्सा ना ये बहुत भलायो, भोज कुंवर कुलायो।
और लौट आए भोज कुमार को लायो। आगे आगे वो भोज कुमार और पीछे पीछे मंत्री है। विधाता, इस बच्चे को मैं जिंदा वापस ले जा रहा हूं। तो प्रातः होने से पहले राजा ने तो कहा है कि भोज का शीश चाहिए। हे विधाता, मेरा एक ही निवेदन है, ऐसा करिश्मा कर जिससे कि मेरी भी जान बच जाए और इस बच्चे की भी जान बच जाए। सुनेंगे ढोला के माध्यम से क्या हुआ। अरे हो यारे सचम का पंचो हर कांप्यो कांप्यो और हियो रे आगे को अरे सुनिए ध्यान लगा। डॉक्टर साहब गणेश जी दे रहे, बारंबार धन्यवाद है। 50 रुपए हरि सिंह सोमदार और 50 रुपए रामेश्वर जी दे रहे। अब कुदरत का करिश्मा हुआ, एक हिरण सामने से निकल के गया। भोज कुमार से कहा, बेटा तू यही रुक। तू क्या कह रहा था, प्यास लगी है? रुक बेटा, मैं पानी लेके आता हूँ। वृक्ष के नीचे भोज कुमार को खड़ा कर दिया, ज्ञान से तलवार खींच ली। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे मंत्री जा रो और कहा, भयो साहब मारा ये काम मेरा गालियो जना हिरण लियो, जना मेरा गालियो रे। और नंगर में दोनों पहुंचे जा। आज मंत्री ने हिरण का वध किया और साथ में हिरण को लेके आ रहा है। आगे आगे भोज कुमार और पीछे पीछे मंत्री हिरण को मार के ला रहा है। और हुआ क्या साहब, सज्जनों, ये 100 रुपया को आशीर्वाद आदरणीय मेरे परम मोसा जी दिगंबर जी कवई निवासी दे रहे, बार बार धन्यवाद है। कथा आगे बढ़ाऊं कि साहब गानों गाऊं? कथा बंधुआ आज हिरण को मार के लाया और हिरण के शीश से भोज जैसा शीश बना करके तैयार कर दिया। अपनी रानी से कहा, सुन, पूरे नगर में यह चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भोज कुमार जीवित है, इसको अंदर छुपा दो। प्रातः हुआ, मंत्री बड़ा गुस्से में था कि दरबार चालू हो चुका है और अब मुझे पहुंचना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, यार मंत्री किया उपाय सुनो और चितलाए सोच मन लइए और मुए महाराजा के और पास भैया पहुंचे नो तो चाहिए।
और ये 50 रुपया को माना आशीर्वाद विजय सिंह जी दे रहे, बारंबार धन्यवाद है। अरे गुस्सा नहीं तन खाए चलो और सिखाया सुनो सरदारी, यान बांध सीसरू माल सो धर दियो थारी। हिरण के शीश से भोज जैसा शीश बनाया और उसको रुमाल से बांध दिया कि राजा को यह महसूस ना हो कि यह भोज का शीश नहीं है। और सुनिए साहब क्या कहा, दो बात और साहब, ये चल रहा घोर कलयुग और गवैया बता रहे कि कलयुग चल लो है। कथा मेरी कहानी रुमाल से शीश बांध दियो, 1 मिनट और कवि कह रहा हूं घर घर में है गई भक्त्यानी, अरे मालाएं रोज फिराए रही है। अरे 4 बजे मंदिर में जाके घंटा रोज बजा रही है। इतनी भक्ति चल रही है, जय राधे। और आदमी बेसन पे ते आ रहा हो और न्यो कह दे ना लियो ने किया गलुटा पानी। हम दिन भर काम मैं करूं, पानी भर में मैं जाऊं, बेसन में मैं पियाऊं, सानी मैं करूं, तेरी औलाद को रोटी मैं करूं। तेरा हाथ पांव टूट गए ले ले और कहूं आएगो बाबा जी, आ गुरुजी बाने बेटी तेरा आदमी दारू पीवे, बाने बिल्कुल सही है। तेरी सांस ज्यादा लड़ेवान बू तो वो खाई चली और लक्ष्मी रोके ते ना रुक रही, हाँ ना रुक रही, हाँ अब चल गई नेट की साड़ी और कह मेरी सेठ जी भाई साड़ी निकाल दो और पतला दुपट्टा मेरा मोह दिखे, अरे मोह दिखे मेरा मोह दिखे। पहले बड़ी बूढ़ी घूंघट मारे ढाई को, आज देखो पहले तो उठा देंगी एक मिनट, देख लो काजल लग रहा के बेंदी लग रही के ना लग रही है। और अरे साड़ी चाहिए नेट की और 6 महीना में ना हवे 1000 दुआ टैट में पड़ रही है, ये केक बना येड़ी फिट रही। और साड़ी चाहिए नेट की, साड़ी चाहिए नेट की, 6 महीना में ना हवे। अरे मालपति को खाई रही गुनई पाई के। मान सिंह जी दे रहे 50 रुपया, बारंबार धन्यवाद है। भैयारवानी जो कह रहूंगी भटावली को बके कहा है, हमारी बुराई कर रहे हैं पर ये भगत है ना, यह खमनाई पर रही है, एक बिनाद ऊपर गए कैसे। अरे दिन में भजन रात में दारू, आड़े ठाड़े तिलकन लगाएंगे जय शंकर की। और जब ठेका को टेम हुए स्वापी ते पहले दवा तिलक में तारे तो पगुआ दे दीजिए भैया सूखे से। और जब सवेरा हो बुई पापे इधर के लुटाए मर रही घर माजे को आरती जय जगदी से हरे और स्वामी जय जगदी से हरे, भक्त जनों के संकट दारू ही दूर करे। ओम जय जगदी। अब काऊ छोरा देखो मारो छोरा दारू मत पीवे, चाचा दारू मेरे टेंशन मुझे पता मेरी, मैं टेंशन में पीऊं तो तू 4 गोली सैली फॉक्सी क्यों ना खावे जो हमेशा को टेंशन खत्म ही है। आइए अरे दिन में भजन रात में दारू और राम ही रामा गाए रहे। ऐसे भगत बिना टिकट के सीधे स्वर्ग को जाए रहे।